हेलो एवरीवन। हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 के बाद से इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। इसके बाद से ये अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें डीप में देखेंगे। अभी 10 दिसंबर को इसके अवार्ड दिए जाते हैं और 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए गए थे स्टार्टिंग में। बाद में एक ऐड कर दिया 1968 में, ध्यान रखेंगे, तो 6 हो गए थे। 1895 में इन्होंने वसीयत में अपने लिखा था कि जो पैसा होगा जो मानव जाति को लाभ पहुंचाएगा उसको एक अवार्ड दिया जाएगा, जिसके आधार पे 1896 में इनकी मृत्यु आती है। और सबसे पहले जो इनकी योग संपत्ति थी उसके अकॉर्डिंग नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा। तो 1901 में पहला अवार्ड दिया जाता है जो दिया गया था। रेड क्रॉस संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था पहला अवार्ड। इसके अलावा शुरुआत में ये नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, शारीरिक क्रिया और जिसको बायो बोलते हैं, केमिस्ट्री और साहित्य, इसके अलावा अर्थशास्त्र का जोड़ा गया था। और जो शांति का पुरस्कार है, ये अवार्ड जो है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में मिलता है। बाकी सारे अवार्ड स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में मिलता है। अर्थशास्त्र की स्टार्टिंग 1968 से होती है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख लेंगे इसमें लगभग सेक मिलता है, इसमें देख लेना 1 करोड़ सेक के आसपास मिलता है। इसमें देख लेंगे तो एक अवार्ड मिलता है इसमें लिखा हुआ। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में देख लेंगे। इनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था और ये एक समृद्ध फैमिलीज थे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में 10 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है इनकी, उसी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 29 जून 1900 को। स्थापना होती है 29 जून 1900 को। पहली बार दिया गया था 1901 में, वो भी 5 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में दिया गया था शुरुआत में। बाद में 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलता है। स्वीडिश क्रोना, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। स्वीडिश की मुद्रा क्या है? क्रोना दिए थे। अगर विजेता 1 से अधिक है तो पुरस्कार की राशि उन्हीं अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है। तो 1974 के बाद ये उनकी डिपेंड करता है कि काम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे 3 लोग को मिलना है तो एक लोग को 50% दे दिया गया और बाकी 2 को बांट दिया गया 25%। ऐसा भी हो सकता है 33-33 भी दे दिया है। ये डिपेंड करता है संस्था पे। ठीक है, जैसा काम होगा इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है। 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल देना बंद कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1974 से मरणोपरांत नहीं मिलेगा। ठीक है। और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अगर पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार मतलब कि अनाउंसमेंट होने के बाद आपको रोका नहीं जाएगा। अनाउंसमेंट अगर हो गया तब तक आप जिंदा हैं तो आपको मिलेगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 40 और 42 के दौरान नहीं दिया गया था, बाकी समय दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो इस बार का अगर देखें 2022 का, तो 2022 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वांतो पावो को दिया गया था। स्वांते पावो, ठीक है, स्वांते पावो को दिया गया था। केमिस्ट्री में कैरोलिन बर्टोजी मोर्टल मेडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया था। और फिजिक्स में देखा जाए तो एलन ऑस्पेक्ट को, जॉन क्लाउजर को और एंटन जेलिंगर को। इसका आगे हम लोग जिक्र कर देंगे अभी, जहां हमारे हाथ के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें जिक्र कर देंगे इसका।
आराम से। साहित्य में एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। इसके अलावा शांति का एलिस बियालियस्की को दिया गया है। और रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, मेमोरियल दिया गया है। और एक संगठन है सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन का है, और ये है बेलारूस की। इन 3 लोग को शांति का नोबेल दिया गया है। अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नौन को दिया गया है, डब्ल्यूएच डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है, और फिलिप एच को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फिर से देख लेंगे एक बार रिवीजन के तौर पे। एलिस बियाल्स्की को दिया गया है, बेलारूस के हैं ये। शांति के 3 लोगों को दिया गया है। एक संस्था है मेमोरियल जो कि रूस की है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्था है। तो कौन कौन हो गए? एलिस बियाल्स्की और मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज, ये 3 क्षेत्र हैं, 3 लोग हैं जिनको दिया गया है। 2 संस्थाएं और एक व्यक्ति हैं जिनको शांति का नोबेल दिया गया है। एनी एर्नॉक्स फ्रांस के हैं, इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। और कैरोलिन बर्टोजी हैं, ये अमेरिका के हैं। बेरी शार्पलेस हैं और मोर्टन मेल्डल हैं। इन 3 लोग को दिया गया है क्या? नोबेल दिया है रसायन का, केमिस्ट्री का। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, इनको नोबेल दिया है भौतिकी का। जॉन एफ क्लॉजर को दिया है भौतिकी का। और एंटोन जिलिंगर को दिया है, ये ऑस्ट्रिया की हैं, नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला है। भौतिकी को 3 लोग को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर को, 3 लोग को भौतिकी का दिया गया है। इसके अलावा जो चिकित्सा का है, ये स्वांते पावो को दिया गया है, ध्यान रखेंगे, स्वीडन के हैं ये। और बेन बर्नौन के, ये अमेरिका के हैं, ये नोबेल मिला है अर्थशास्त्र क्षेत्र में, डगलस डायमंड को और फिलिप डायविगो को। ठीक है, ये यूएसए के तीनों हैं और इनको मिला है अर्थशास्त्र क्षेत्र में, बेन बर्नौन के, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में, देख लेंगे यहाँ पे। तो 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ पे पेन नहीं आता है, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, ऐसे देख लेंगे। तो नोबेल पुरस्कार 2022 में 1901 में स्टार्टिंग होती है इसकी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, इन्होंने स्टार्टिंग की थी। पहले शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें 6 क्षेत्रों में कर दिया था। ठीक है, तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शांति, पीस इसको बोलते हैं, साहित्य और इकोनॉमिक्स का 1968 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1968 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इसके अलावा पहली बार 1969 में दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, जो कि यूक्रेन की संस्था है, ये रशिया की संस्था है। एलिस बियाल्स्की को दिया गया है, जो बेलारूस के हैं। ये दिया किस क्षेत्र में गया है? शांति व लोकतंत्र की स्थापना और समाज के महत्व पर जोर देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, एलिस बियाल्स्की को। केमिस्ट्री को दिया है कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस को। इनको सेकेंड टाइम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लिक केमिस्ट्री फॉर बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल दिया है फिलिप एच डायलविग को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, बेन एस बर्नानकी को फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस को। साहित्य का एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। दिया किसके लिए गया है? ठीक है, चिकित्सा का दिया गया है स्वांते पावो को, मानव के कृमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया है किनको? चिकित्सा के लिए स्वांते पावो को। फिजिक्स का दिया है एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लाजर को, एंटन जेलिंगर को। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा वैसे तो, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे याद करने की अच्छी तरह से, तो फायदा मिलेगा। और याद करने की कोशिश करना अच्छी तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही रहेंगे अभी तक हाल में। थैंक यू दोस्तों।